के हुकुम से पूरे मुजफ्फरनगर में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुकुम से 100% सीट निकलेगी सारी की सारी, क्योंकि इतना जोश है। बस से ओवैसी साहब के लिए हम पानीपत से ओवैसी साहब की मोहब्बत में आए हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जो ये कहते हैं ना ओवैसी साहब ये 20%, अभी आपने कहा कि 20% भी आपके साथ नहीं है। हमारे एक अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह राव आते गए और काफिला बनता गया, यह कारवां बनता गया। और राजभर तो चले गए अखिलेश के साथ, आपको छोड़ गए अकेले। हम तो अकेले पहले था, अकेले आज हैं। राजभर चले तो क्या फर्क पड़ रहा है राजभर से? हम तो 20% है, राजभर तो 4% है, तो उनसे क्या फर्क पड़ रहा है हम पे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं। यहाँ जो असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है, आपको दिखा दे तमाम जो कुर्सियाँ जो है पूरी तैयारियाँ हो चुकी है, लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। तो कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा उन लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से गठबंधन की बात हो रही थी, राजभर के साथ जो है असदुद्दीन ओवैसी की गठबंधन थी, लेकिन राजभर जो आज अखिलेश यादव के साथ सभा संबोधन करने वाले हैं। और वहीं जो है जो मीम पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है शौकत अली, उन्होंने कहा कि हमें इन्वाइट नहीं किया गया। तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। जिस तरह से किस तरह से देख रहे हैं सर? कहा जा रहा था कि राजभर आपके साथ है, तो राजभर तो चलेगा अखिलेश के साथ। सर राजभर जी अखिलेश के साथ चले गए तो कोई बात नहीं। हमारे साथ यूपी का 22% मुसलमान है जो अपनी क़यादत चुनना चाहता है, जो ओवैसी जी को अपना नेता मान चुका है। हम लोगों ने अखिलेश जी को भी कहा, हमारे नेता ने अखिलेश जी को भी कहा कि आइए आप गठबंधन कीजिए। अगर वो लोग गठबंधन नहीं करते, इसमें नुकसान MIM का नहीं है, इसमें नुकसान उन लोगों का है। अब उन्हें जान लेना चाहिए कि मुसलमान और पिछड़े किसी के बंधुआ वोट नहीं है, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। वो विकास पे वोट देंगे, वो सम्मान पे वोट देंगे। नहीं तो आप लोग तो कह रहे थे ना कि राजभर साथ है आपके, राजभर वोटों का भंडार है, लेकिन वो तो चले गए। अजी कोई सब कहने वाली बातें है, कोई बात नहीं, सब कहने वाली बातें है। सर किसी जो होने की, जो किसी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई कह रहा कहने दो, कोई एजेंट कह रहा कुछ कह रहा, अरे हम चाहेंगे वो होगा। अब यहाँ अगर उन्हें चक्कर गठबंधन करनी होते तो वो आएंगे और गठबंधन करे। उन्हें हमारे वैसी भाई ने कहा है कल आप गठबंधन कीजिए। जब इन्होंने पहले ही नहीं बीजेपी को हरा पाई, तो ये गठबंधन करके कम से कम अगर 1% एक आदमी तो बढ़ चुका है, बढ़ा जाएगा। गठबंधन तो आप ही लोग कह रहे थे। चाचा आगे आइए, पहले भी आपसे बात किए हुए, क्या कहना चाहेंगे? राजभर तो चले गए अखिलेश के साथ, आपको छोड़ गए अकेले। हम तो अकेले पहले था, अकेले आज हैं। राजभर चले तो क्या फर्क पड़ रहा है राजभर से? हम तो 20% है, राजभर तो 4% है, तो उनसे क्या फर्क पड़ रहा है हम पे? 4% वाले अखिलेश के साथ चले गए ना, तो पड़े चले जाओ, सारे भाग जाओ। हम तो 20% ही काफ़ी है, हम तो अकेले सरकार बना लेंगे। 20% वाले भी साथ नहीं है आपके? अजी है, क्यों कौन करा है? नहीं कह रहे हैं कि आप लोग बिरयानी में आ गए हुए खाने यहाँ पे। सर दिख रही है आपको यहाँ पे बिरयानी कहीं पे? यहाँ हर आदमी अपना पेट्रोल खर्च करके अपना नेता को सुनने आया है, अपनी बात छोड़ के, अपना काम छोड़ के आया है, कोई बिरयानी खाने नहीं आया। कह रहे वैसी बहका रहा है लोगों को, मुसलमानों को। अगर ओवैसी साहब बहकाते तो हम पानीपत से यहाँ पे नहीं आए थे। हम पानीपत से ओवैसी साहब के लिए हम पानीपत से ओवैसी साहब की मोहब्बत में आए हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जो ये कहते हैं ना ओवैसी साहब ये 20%, अभी आपने कहा कि 20% भी आपके साथ नहीं है। हमारे एक अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह राव आते गए और काफिला बनता गया, यह कारवां बनता गया। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से हमें उम्मीद है कि हम अकेले हैं या दुकेले हैं। यकीनन आदमी जब किसी काम की शुरुआत करता है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता ही कामयाबी मिलती है, ना कि वो एकदम ही ऊपर आसमान पे चला जाता है। उसे आहिस्ता आहिस्ता ही बुलंदी का मकाम मिलता है। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और यकीनन मैं इस बात को अपने दिल के साथ में कह रहा हूँ कि एक दिन वो आएगा कि इंशाअल्लाह हम इस हिंदुस्तान पे दोबारा हुक्मरानी कायम करेंगे इंशाअल्लाह। और वही हुक्मरानी करेंगे जो अब से पहले हमारे हाकिमों ने की थी, जो अब से पहले हमारे हाकिमों ने इंसाफ पसंदी की हुक्मरानी की थी। इंशाअल्लाह वही हुकूमत हम दोबारा फिर कायम करेंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं कि युवाओं में तो जोश भर देते हैं, वैसे बुजुर्ग कह रहे हैं ना कि हम सपा के साथ है, मुल्ला जी के साथ है, मुल्ला मुलायम। देखो, जो ये कह रहे हैं ना कि युवाओं में जोश भर देते हैं, वैसी जोश यूं ही नहीं भरा जाता। अखिलेश ने क्यों नहीं जोश भरा युवाओं के अंदर? क्यों? अखिलेश ने वादे, जो झूठ बोलता है हमेशा वो मक्कारी करता है, और जो हक और सच में होगा ना वो हमेशा इंसान के दिल में छाएगा, ना कि ज़बान पे।
जो हक और सच होगा, जो सच बात बोलने वाला होगा और जो बात को बोल के कहने वाला हो, सच करने वाला होगा, वो इंसान के दिलों पे राज करेगा ना कि ज़बान पे। वो इंसान के जहनों में राज करेगा ना कि उसके जिस्म पे। तो लग रहा है कि वोट देंगे लोग यहाँ। इंशाअल्लाह यकीन है मुझे इस बात से। और कोई दे या ना दे, यकीनन मुजफ्फरनगर के लोग इंशाअल्लाह वोट देंगे ओवैसी साहब को। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम तो यहीं से ही है। यहीं से। क्या लग रहा है कि ओवैसी साहब से तो गठबंधन में माना जा रहा था राजभर है, तो राजभर तो अब अखिलेश के साथ चले गए, फिर क्या होगा ओवैसी साहब का? ओवैसी साहब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरे मुजफ्फरनगर में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 100% सीट निकलेगी सारी की सारी, क्योंकि इतना जोश है मुजफ्फरनगर के युवाओं के अंदर, इतना जोश है कि अखिलेश जितने भी ये पार्टी है ना सारी की सारी ओवैसी के साथ आवेगी। कोई सी ऐसी नहीं रहने की इंशाअल्लाह जो ओवैसी के साथ नहीं आने की। तो कहते मुल्ला जी मुल्ला मुलायम के साथ है, आप ओवैसी के साथ कैसे चले गए? कौन मुल्ला मुलायम के साथ नहीं जाइएगा आप? मुल्ला मुलायम के साथ? अरे टोपी पहन के मुल्ला बन जाएगा आदमी 1 मिनट में? नुई बन जाएगा। अवतार ये तो अवतार भी करने पड़ेंगे जब जाके मुल्ला मुलायम बनेगा। अवतार भी तो करते हैं आपके साथ है। अवतार भी तो करते हैं। इफ्तियार तो सारे ही करे, सारे भाई भाई है। बताओ कौन सा नहीं करता इफ्तियार? सब करे। क्या लग रहा है वैसी साहब आ रहे हैं, कुछ माहौल क्या है यहाँ का? माहौल अच्छा है सारे में। तो वोट करोगे क्या? वोट करेंगे बिल्कुल 100%। युवा भी बुजुर्ग भी सब वोट करेंगे। बुजुर्ग तो कह रहे युवाओं को भड़का दिया इसलिए। ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने क्यों नहीं भड़काया युवाओं को बताओ? उप मुख्यमंत्री मुसलमान को जब भैया जी ने कहा कि क्या नाम लिख रहे कि हम जितने भी छोटे पार्टी है सबसे गठबंधन करेंगे, फिर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम गठबंधन को तैयार है, उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाए, तो वे क्यों नहीं आए? जब वे मुल्ला मुलायम बनते फिर वे क्यों नहीं आए मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए? बताओ। तो हक नहीं मिला मुसलमानों को? मुसलमानों को हक नहीं मिला। इंशाअल्लाह अगर मुख्यमंत्री न बने तो मुख्यमंत्री बनाने की चाबी हमारे हाथ में रहेगी क्या इंशाअल्लाह। लग रहा है हक नहीं मिला सच में आप लोगों को? भैया देखो हक मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि MMM को ये जो है ना गठबंधन कर लेना चाहिए अखिलेश के साथ में। तो अखिलेश तैयार कहाँ हो रहे हैं? अखिलेश तैयार हो जाएंगे। अखिलेश तैयार हो जाएंगे जब ओवैसी साहब उनसे बैठ के बात करेंगे। नहीं तो क्या होगा, ऐसे वोट जो है ना डिवाइड हो जाएगा, कुछ ओवैसी पे चला जाएगा और कुछ अखिलेश पे चला जाएगा, कुछ बसपा पे चला जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। तो वैसी के साथी जो है वो तो अखिलेश से मिली, अखिलेश ने साइड कर दिया वैसी साहब को। मेरी बात सुनो, वो अभी पॉलिसी बयान है उनका। मेरी बात सुनो, वो उन्होंने पॉलिसी बयान दिया है, वो बाद में हो जाएगा, जब बातचीत होगी वो एक हो जाएगा, मसला नहीं है। अच्छा लग रहा है? लग रहा है। तो साथ देंगे लोग क्या यहाँ के? देखो यहाँ के लोग तो साथ देंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब ओवैसी साहब और अखिलेश यादव के गठबंधन की जब बात आती है, तो जब ओवैसी साहब अखिलेश यादव से कहते हैं कि हम उप CM बनाएंगे अपना। देखो मैं एक बात कहता हूँ, ये जो कहते हैं ना कि बीजेपी का एजेंट है, उसका वो एजेंट वेजेंट नहीं है, उसकी अपनी एक अलग पॉलिसी है और वो पॉलिसी उसकी सही है। मेरी बात सुनो, उसकी एक अपनी अलग पॉलिसी है और वो बीजेपी का एजेंट नहीं है, लेकिन उसके अकेले चलने से ये बात ज़रूर है कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए उसको गठबंधन कर लेना चाहिए। और अखिलेश एक मिनट, आप कह रहे हैं कि अखिलेश तैयार नहीं है, वो ठीक है अखिलेश तैयार नहीं है, लेकिन जब चुनाव करीब आ जाएगा अगर वो तैयार हो गए तो अखिलेश भी तैयार हो जाएगा, ऐसा मसला नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी तैयार है जी गठबंधन करने को। असदुद्दीन ओवैसी साहब तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जवाब भी आएगा कि हम तमाम पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। सिर्फ लोग नहीं करने के लिए तैयार है भाई, लोग ना हो। असदुद्दीन ओवैसी जो गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है अखिलेश के साथ, वो उनको छोड़ा, वो जज्बाती लोग हैं, वो उससे मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो अगर गठबंधन करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा वोट, बीजेपी को फायदा। मुसलमान एक हो पाए जब बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी जीत जाएगा, तो कहेंगे लोग कि भाई ओवैसी जो ना एजेंट था, ओवैसी एजेंट नहीं है। तो कह रहे मुसलमान एक हो गए, एक मिनट, लेकिन उसकी पॉलिसी, आप लोग तो कह रहे अजी नहीं, मुसलमान एक नहीं है। बसपा के साथ भी चल रहे हैं, बीजेपी उसके समाजवादी के साथ भी चल रहे हैं, MMM के साथ भी चल रहे हैं, डिवाइड हुआ है, झूठ है सब कि मुसलमान एक नहीं। मुसलमान एक नहीं है, कौन कह रहा है मुसलमान एक है? मुसलमान एक नहीं है भाई, नहीं नहीं, वो उनकी अपनी राय है भाई, वो उनकी अपनी राय है, मुसलमान एक नहीं है। सच में एक नहीं हुआ। एक मिनट भाई, ये मोहल्ला एक हो सकता है, ये सब इधर इस मोहल्ले के ये एक हो सकता है, यूपी का मुसलमान एक नहीं है। अच्छा एक मिनट, सच में मुसलमान एक नहीं हुए क्या? अरे कौन कह रहा है कि नहीं है? अरे इतने एक नहीं है तो इसी वजह से देख लो कितना पंडाल तुम्हें भरा मिलेगा। यो एक ही तो बात है, और कैसी बात है यो? तो भाईजान बगल में कह रहे हैं आप। अभी देखो भाईजान कह रहे काहे की वजह से कह रहे हैं, ये भी तो सोचो आप किस वजह से कह रहे हैं। कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में तो एक है ना, कोई बसपा के साथ भी जा रहा है, कोई बीजेपी के साथ भी है, कोई किसी के साथ है, सबके साथ है ना। जब एक प्लेटफार्म पे आ जाएगा, जब दिखेगा क्या है एक, क्या है दो। अच्छा हाँ भाई के जहन एक मिनट, वो सही कह रहे हैं। मैं आपको क्या बताया उससे पहले,
असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिसी है वो है कि मुसलमानों को एक करना और अपना हक लेना और मुसलमानों को एक करके लेके चलना, वो उनकी पॉलिसी से ये सलाम करते हैं। लेकिन क्या है, अभी वो क्या है, मुसलमान डिवाइड हो रहा है। अब जोड़ने तो सबको जोड़ने की ज़रूरत है ना। अब कुछ समाजवादी में जा रहा है, कुछ बसपा में जा रहा है, कुछ एमए में जा रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो नुकसान होगा भाई। फिर सुनो, फिर क्या कहेंगे जो बीजेपी जो समाजवादी के साथ है वो मुसलमान क्या कहेंगे, ये तो एजेंट है, ये बीजेपी, वो बीजेपी का एजेंट नहीं है, उसकी एक अपनी अलग पॉलिसी है। लेकिन इस कारण से एजेंट कहेंगे। हाँ, इसका सहमत है आप? नहीं, देखो कोई भी चीज़ हो वो एकदम में एक जगह जमा नहीं होती है। अभी मुसलमान अलग अलग बटे हुए हैं, कोई बहुजन समाजवादी पे है, कोई एसपी पे है, कोई लोकदल पे है, कोई कहीं है। अब जब असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में एंट्री किए हैं और ज़िला मुजफ्फरनगर में आए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब मुसलमान एक जगह जमा हो जाएंगे। ठीक है, रही अखिलेश के साथ में गठबंधन करने की बात, जो बेटा अपने बाप का नहीं हो सकता वो मुसलमानों का क्या हो सकता है बताओ। जिसका बाप संसद में खड़े होकर ये कहता है कि मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो क्या वो मुसलमान के साथ? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ, कौन क्या अच्छा काम किया है बताओ, एक आदमी आप बता दीजिए। अब से 4-5 साल पहले सन 2009 में पेट्रोल क्या रेट था आपको मालूम? क्या रेट था आप बताइए। और अब देख लीजिए सन 2021 में देख लीजिए 115 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, 114-15 रुपये लीटर। बताइए आप क्या विकास किया है? क्या विकास किया है? लैट्रिन बाथरूम बनवाने से विकास थोड़ी ना होता है। बताइए आप, ये बनवाने आपके नजर में विकास क्या है? विकास जो है अवामुन्नास को पढ़ाई दे, शिक्षा दे, ना कि रिक्शा चलाने के लिए दे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब रिक्शा नहीं बल्कि शिक्षा देने का वादा कर रहे हैं, और जो वो वादा करते हैं मुझे यकीन है, मैं तेलंगाना में जाके देख के आया हूँ, और जो शिक्षा देने का वो वादा कर रहे हैं उस वादे को अपना पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम लोग हमारे साथ मुजफ्फरनगर में जुड़े हुए थे, और आपको दिखा दे कि यही जो है सभा स्थल है। यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी कुछ देर में आएंगे और यहाँ सभाएं होंगी। तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, ओवैसी साहब के तमाम अपडेट हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, और लगातार लोगों से बातचीत भी की। कुछ लोग कह रहे हैं कि गठबंधन जो हो रहा है कि अभी क्लियर नहीं हुआ, गठबंधन होगा ओवैसी साहब का अखिलेश यादव से। अब देखना होगा कि कितना सही है कितना गलत है, जनता कितना भरोसा करती है असदुद्दीन ओवैसी पे, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। R24 के लिए मुजफ्फरनगर से मैं राशिद कमाल।